अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि साअ व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदी लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन व महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन व जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नतिन व नहर फ़ी मक़अदि सिद्क़िन इंद मलीकिन मुक़तदिर। सलवात भेज दे मोहम्मद वाले। अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लाह व जज़ाकुमुल्लाह। तमाम तारीफ़ अदहुला शरीक के लिए और तमाम तारीफ़ अल्लाह की ज़ात के लिए जिसने इंसान को खल्क़ किया और लातुसुहा नेअमात से इंसान को नवाजा। इंसान अपनी मारिफत के एतबार से अपने परवरदिगार का शुक्रिया अदा कर रहा है। जैसे जैसे शुक्रिया के मराहिल तय करता चला जाएगा बंदा अपने परवरदिगार से करीब होता चला जाएगा। फ़र्ज़ है, वाजिब है, लाजिम है, ज़रूरी है अपने और रब का शुक्रिया अदा करो। उसकी नेमतों से इस्तिफ़ादा कर रहे हो तो तुम्हारे लिए ये ज़रूरी है कि उसका शुक्रगुज़ार बंदा बनने की कोशिश करो। जैसे जैसे आप उसकी मारिफत का हुसूल करते चले जाएंगे अपने और रब से नज़दीक होते चले जाएंगे। हमारी और आपकी ज़िंदगी का मकसद और गरज अल्लाह ताला को राज़ी करना है, उसकी खुशनुदी का हुसूल करना है। तो उसकी खुशनुदी का हुसूल कैसे होगा? ऐसे होगा अल मुख्तसर, वाजिबात को अदा करना होगा, मुहर्रमात से परहेज़ करना होगा, अच्छाइयों को अंजाम देना होगा, बुराइयों से परहेज़ करना पड़ेगा। तो लिहाजा हर वो बंदा जो इस पर अमल करेगा, इस मुख्तसर सी लाइन पर अमल पैरा होगा तो यकीनन अल्लाह ताला के नज़दीक होगा। जब रब्बे ताला के नज़दीक होगा तो यकीनन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के नज़दीक होगा, और जब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से नज़दीक होगा तो यकीनन उसका सफ़र आखिरत बेहतरीन सफ़र होगा। तो लिहाजा कोशिश व सही हमारी ज़िंदगी में ये होनी चाहिए
कि वाजिबात हमसे छूटे नहीं, गुनाहाने कबीरा व सगीरा हमसे अंजाम न होने पाए। अगर अंजाम हो गए हैं तो बारगाह इलाही में इस्तग़फ़ार करें, तौबा करें। बहरहाल अल्लाह की मारिफत के सिलसिले से ज़रूरी है कि हम रब को पहचानें, उसकी मारिफत का हुसूल करें। लिहाजा मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ आपकी खिदमत में हासिल किया है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल मुत्तक़ीना फ़ी जन्नतिन व नहर फ़ी मक़अदि सिद्क़िन इंद मलिकिन मुक़तदिर। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि परहेजगार नेकूकार साहिब तक़वा जन्नत में और नहर में यानी पसंदीदा मुकाम में हर तरह की कुदरत रखने वाले परवरदिगार की बारगाह में होंगे। यानी क्या? यानी परहेजगार लोग, वाजिबात को अदा करने वाले, मुहर्रमात इलाहिया से परहेज करने वाले लोग अल्लाह के कुर्ब में होंगे, जन्नत में होंगे और जन्नत की नेमतों से इस्तिफादा फरमा रहे होंगे। ये आयत करीमा का तर्जुमा मुख्तसर मैंने आपकी खिदमत में बयान कर दिया। तो सरकार सवाल ये है, ये परहेजगार हैं कौन, ये मुत्तकी हैं कौन, ये नेकूकार हैं कौन, जिनके लिए अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि ये अल्लाह के मुकर्रब बंदे होंगे, अल्लाह के करीब बंदे होंगे, ये जन्नत में होंगे और नेमतों से इस्तिफादा फरमा रहे होंगे। अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा हैं। अल्लाह के नबी ने सवाल किया कि सबसे पहले जन्नत में जो वारिद होगा वो अली इब्ने अबी तालिब वारिद होंगे। तवज्जो की दरकार है। क्या कहा? अली सबसे पहले वारिद होंगे। जब अल्लाह के नबी ने सहाबाए किराम के दरमियान इन अल्फाजों को दोहराया तो एक सहाबी अपनी जगह से उठ गए। फरमाया, अल्लाह के नबी आपने तो फरमाया है कि तमाम अंबिया पर जन्नत हराम है जब तक मैं जन्नत में वारिद न हो जाऊं, और तमाम उम्मतों पर जन्नत हराम है जब तक मेरी उम्मत के अफराद जन्नत में दाखिल न हो जाएं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या तुमने ये नहीं सुना कि अल्लाह ताला के यहाँ एक अलम है, एक याकूत से बना हुआ सुतून है जिस पर अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आले मोहम्मद खैरुल बरिया व साहिबुल लवाए व इमामुल क़यामा अली इब्ने अबी तालिब। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। व आले मोहम्मद खैरुल बरिया, और आले मोहम्मद तमाम मखलूक में बेहतरीन मखलूक हैं। सरकार तवज्जो की दरकार है, यहाँ तमाम मखलूक में सबसे बेहतरीन मखलूक है। सवाल ये है, बेहतरीन तमाम मखलूक में मैं भी हूँ, तमाम मखलूक में आप भी हैं। हम और आप तो छोटी बात है, तमाम मखलूक में आदम भी हैं, तमाम मखलूक में नूह भी हैं, तमाम मखलूक में इब्राहिम भी हैं, तमाम मखलूक में याकूब भी है, तमाम मखलूक में याहिया भी हैं, तमाम मखलूक में ईसा भी हैं, तमाम मखलूक में मूसा भी हैं। यानी कि अल्लाह ने जिन्हें ताजे नबूवत अता फरमाया, जिन्हें ताजे रिसालत अता फरमाया, वो भी तमाम मखलूक में हैं। यहाँ क्या कहा सरकारे रिसालत ने कि वह आले मोहम्मद खैरुल बरिया, तमाम मखलूक में आले मोहम्मद सबसे बेहतर हैं। मैं नहीं कहता कि किससे बेहतर हैं, लेकिन यहाँ मैं ये जरूर कहूंगा, आले मोहम्मद आदम से बेहतर हैं, आले मोहम्मद इब्राहिम से बेहतर हैं, आले मोहम्मद याहिया से बेहतर है, आले मोहम्मद मूसा से बेहतर है, आले मोहम्मद इब्राहिम से बेहतर है, आले मोहम्मद मूसा से बेहतर है। सरकार फैसला फजीलत का जब होगा, जब रोजे महशर सजाया जा रहा होगा, तमाम के तमाम लोग महशर में जमा किए जाएंगे, अंबिया एक सफ में नजर आएंगे, आले मोहम्मद एक सफ में नजर आएंगे। सरकार सलाम करने वाले अंबिया किराम होंगे, जवाब देने वाले आले मोहम्मद होंगे। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। आले मोहम्मद सलाम अंबियाए किराम करेंगे, जवाब आले मोहम्मद देंगे। आदम से बेहतर हैं आले मोहम्मद, आदम नूह से बेहतर हैं आले मोहम्मद, इब्राहिम से बेहतर हैं आले मोहम्मद। अल्लाह के नबी यहीं खामोश नहीं हुए,
बल्कि जब अल्लाह के नबी ने इन कलमाते तैयबा की तिलावत फरमाई तो अल्लाह के नबी को देखकर मौलाए कायनात ने कहा, अल्लाह के नबी आपका शुक्रिया, अल्लाह ने मुझे ये फजीलत आपके तुफैल से बख्शी है। अल्लाह ने ये इकराम जो मेरा फरमाया है आपकी वजह से फरमाया है। अल्लाह के नबी फिर अली से मुखातब हुए, अली मैं तुम्हें बशारत दे रहा हूं, जो तुमसे मोहब्बत करता है, जो तुम पर ईमान रखता है, अल्लाह उसे हमारे साथ महशूर फरमाएगा। अल्लाह के नबी ने फिर फरमाया, अली जो तुझसे मोहब्बत करता है, तुझसे तवल्ला करता है, तेरी तारीफ करता है, तेरी मोहब्बत को अपने दिल में बसाता है, तेरी मोहब्बत को साबित करता है, ऐ अली जन्नत में वो मेरे साथ होगा। क्या कहा? जन्नत में मेरे साथ होगा जो तुझसे मोहब्बत करता है। सरकार यहाँ ये वाली बात क्यों कह रहे हो अल्लाह के नबी? आप ये कहो, ये क्यों नहीं कहा कि नमाजी मेरे साथ होगा, रोजेदार मेरे साथ होगा, ज़कात देने वाला मेरे साथ होगा, हज अदा करने वाला मेरे साथ होगा? अल्लाह के नबी ये क्यों नहीं कह रहे, बल्कि कह रहे हैं अली तुझसे मोहब्बत करने वाला मेरे साथ होगा। अल्लाह के नबी कहना क्या चाहते हैं? देखें, नमाज मुतलकन तौर पर दीन की वफादारी नहीं है, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, रोजा दीन की वफादारी नहीं है, हज अदा करना मुतलकन तौर पर दीन की वफादारी नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो अली से मोहब्बत करेगा वो मेरे साथ जन्नत में होगा, जन्नत में वारिद होगा, अल्लाह उसे जन्नत में भेज देगा। अल्लाह के नबी कहना ये चाहते हैं कि जन्नत दीन के वफादारों के लिए है, गद्दारों के लिए नहीं है। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। या अली, या अली, या अली, अल्लाहुम्मा। दीन की वफादारी, दीन का वफादार जन्नत में जाएगा, दीन का गद्दार जन्नत में नहीं जाएगा। सवाल मैं फिर दोहरा रहा हूं आपकी खिदमत में, अल्लाह के नबी ने ये क्यों नहीं कहा कि नमाजी जाएगा? अल्लाह के नबी आपने नमाज के अहकाम बयान किए हैं, आपने रोजे के अहकाम बयान किए हैं, आपने ज़कात के अहकाम बयान किए हैं, आपने नमाज पढ़कर बतलाई, आपने रोजा रख कर बतलाया, आपने हज अदा कर कर बतलाया, आपने खाना-ए काबा का तवाफ करके बतलाया, आपने हजरे अस्वद को बोसा देकर बतलाया। अल्लाह के नबी ये क्यों नहीं कहते थे नमाजी मेरे साथ जाएगा, नमाजी जन्नत में होगा, रोजेदार जन्नत में होगा, हज अदा करने वाला जन्नत में होगा? अल्लाह के नबी कहेंगे अगर मैं ये कह दूं कि नमाजी मेरे साथ होगा तो ये भी नमाजी मेरे साथ, ये भी नमाजी मेरे साथ, ये भी नमाजी मेरे साथ। अगर मैं ये कह दूं रोजेदार जन मेरे साथ होगा तो सारे के सारे रोजेदार कहेंगे हम अल्लाह के नबी के साथ होंगे। अगर मैं ये कह दूं कि हज अदा करने वाला मेरे साथ होगा तो सारे के सारे तवाफ करने वाले अपनी किस्मत के चक्कर काटने वाले सब यही कहेंगे हम अल्लाह के नबी के साथ होंगे, हम अल्लाह के नबी के साथ होंगे। अल्लाह के नबी कहना चाहते हैं कि अली की विलायत के जरिए से इंसान को अल्लाह जन्नत नवाजेगा, अल्लाह जन्नत नवाजेगा। तो सरकार पता चल रहा है सिर्फ इबादत से जन्नत नहीं मिलती, अली की विलायत से जन्नत मिलती है। सुभान अल्लाह, कर में है, सुभान अल्लाह। सलवार भेज दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। जमाना समझ रहा है अली की विलायत अगर नमाज से जन्नत मिल जाती तो फिर सारे के सारे नमाजी जन्नत में वारिद कर दिए जाते। फिर अल्लाह के नबी ये ना कहते कि 73 फिरके होंगे, 72 आग में डाल दिए जाएंगे, एक जन्नत में डाल दिया जाएगा।
बताएं, क्या 72 में नमाजी नहीं है? क्या 72 में रोजेदार नहीं है? क्या 72 में हज अदा करने वाले नहीं हैं? क्या 72 में ज़कात अदा करने वाले नहीं हैं? लेकिन अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि मेरे साथ कौन होगा? अली, मैं तुम्हें बशारत दे रहा हूं, जो तुमसे मोहब्बत करेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। ये अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, फजीलत बयान कर रहे हैं, अली का तारुफ करा रहे हैं। किन के लिए करा रहे हैं? मौजूदा लोगों के लिए नहीं, अल्लाह के नबी अली का तारुफ कयामत तक के लिए करा रहे हैं। जो आए अली को पहचाने, अली का तारुफ मेरी जबान से सुने कि मैं अली का तारुफ कैसे करा कर जा रहा हूं। कुरान पढ़े, हदीस पढ़े, जहां जहां किताबें मिले हर वो किताब पढ़े और देखे कि हर किताब में अली की फजीलत जरूर मिलेगी। जब कलाम में अल्लाह कसीदे पढ़ रहा है कि वाकया बड़ा मशहूर है, हदीस मशहूर, उलमा किराम से सुना है, लेकिन नतीजा देने की कोशिश कर रहा हूं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने मेरे और अली के नूर को पैदा किया, एक नूर को पैदा किया, और ये 2000 साल पहले आदम की खलकत से या 14,000 साल पहले पैदा किया। ये नूर अल्लाह की तस्बीह करता था, तकदीस करता था, अल्लाह का जिक्र करता था, ला इलाहा इल्लल्लाह कहता था, सुबहानल्लाह कहता था, अल्लाह का जिक्र करता था, अल्लाह की तस्बीह पढ़ता था। अल्लाह ने आदम को पैदा करने के बाद इस नूर को सुल्बे आदम में मुंतकिल कर दिया, सुल्बे आदम से फिर दूसरे पाक सुल में मुंतकिल कर दिया। ये सुल मुंतकिल होता 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 कहां पहुंचा? अब्दुल, ये नूर कहां पहुंचा? अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा। अल्लाह ने फिर यहां से इस नूर के 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। इस नूर के 2 हिस्से कर दिए, एक नूर को पुश्ते अब्दुल्ला में वारिद कर दिया, एक नूर को सुल्बे अबू तालिब में वारिद कर दिया। 2 हिस्सों में पहले हिस्से में पुश्ते अब्दुल्ला से अल्लाह ने मुझे पैदा किया, सरकारे रिसालत कह रहे हैं मुझ मोहम्मद को पैदा किया, और दूसरे नूर से अल्लाह ताला ने अली अबू तालिब से अली को पैदा किया। मैं अली से हूं, अली मुझसे है। तवज्जो की दरकार है। मैं बड़ी आसानी से पढ़ गया, आपने बड़ी आसानी से सुन लिया, लेकिन इश्काल करने वाला कहता है इसमें कौन सी फजीलत है? अगर अली की फजीलत बयान करनी होती तो जैसे अल्लाह ने एक नूर को पैदा किया है, अली के लिए एक नूर अलग से पैदा कर देता तो ये फजीलत वारिद हो जाती। देखो, सरकारे रिसालत के लिए भी अल्लाह ने एक नूर अलग से पैदा किया था, अली को भी अल्लाह ने एक नूर से अलग पैदा किया है। अल्लाह ने तो नूरे मोहम्मद में नूरे अली को डाल दिया है, शिरकत करने की जरूरत क्या थी? सरकार, मैं जवाब दे रहा हूं, ऐ इश्काल करने वाले, अगर तू अक्ल का सहारा लेता तो ये इश्काल न करता। अल्लाह अली को एक नूर से वारिद कर सकता था, मगर उसने वारिद करना गवारा नहीं समझा, बल्कि एक नूर को नूरे मोहम्मद में हिस्सा करार दे दिया, एक नूर के 2 हिस्से करार दिए ताकि अली की फजीलत आश्कार हो जाए, ताकि अली की फजीलत आश्कार हो जाए, ताकि अली की फजीलत आश्कार हो जाए। अरे जब आज तक जमाना एक मोहम्मद का जवाब नहीं ला सका तो अली का जवाब क्या लाएगा? एक अली का जवाब क्या लाएगा? जब एक अली का जवाब नहीं ला सकते तो फिर 12 अली का जवाब कौन लाएंगे? 11 अली के जवाब कौन लाएगा? तो लिहाजा अल्लाह के नबी फजीलत बयान करते जा रहे हैं, आप तारुफ कराते जा रहे हैं मौलाए कायनात का, वो तारुफ भी बड़े अच्छे तरीके से करा कर जा रहे हैं। अली की फजीलत, अली का मर्तबा कुरान से पूछो, अली का मर्तबा ज़बाने रिसालत माफ से पूछो। अली कितने बुलंदी पर फाइज हैं। दुश्मन ने चाहा कि अली की शान को घटा दिया जाए, जो भी फजीलत पढ़ी उस पर इश्काल वारिद कर दिया। ऐसे होता तो फजीलत होती, अब ये ऐसे है तो फजीलत नहीं है। कैसी कैसी बातें करते हो। अल्लाह ने अक्ल सबको दी है,
तो फिर फरीजा भी सबका यही है कि अक्ल का सहारा लेना चाहिए, बगैर अक्ल के बात नहीं कहनी चाहिए। अक्ल खुदा की सबसे कीमती नेमत है, तो फिर इस कीमती नेमत से इस्तेफादा क्यों ना करें। जहां जहां भी फजाइल बयान हुए, इश्काल करने वालों ने इश्काल करने वारिद कर दिए, इश्काल वारिद किए कि ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, ये ऐसे होता तो हम फजीलत समझते। अरे अल्लाह मुनासिब समझता है कि अली की फजीलत को कैसे आश्कार किया जाए, कैसे आश्कार किया जाए। कि जंगे बसरा है, जाबिर फरमाते हैं, देखें जिस वाक़े को मैं अर्ज कर रहा हूं, इश्काल करने वाला फिर इश्काल करता है। अली की फजीलत में कोई बात कही जाए तो इश्काल पैदा करता है कि जंगे बसरा है। जाबिर कहते हैं मैं मैदान में गया, जंग के बाद मैंने मैदान का हाल देखा, मैंने दाईं तरफ देखा, मैंने बाईं तरफ देखा, हर तरफ से एक आवाज आ रही है, हमें अली ने कत्ल किया है, हमें अली ने कत्ल किया है, हमें अली ने कत्ल किया है। मैं फिर आगे बढ़ा, मैंने पूछा तुम्हें किसने जख्मी किया, कहा अली ने जख्मी किया। फिर मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा तुम्हें किसने जख्मी किया, कहा अली ने जख्मी किया। मैं आगे बढ़ता चला गया, पूछता चला गया, फिर मैं एक आगे आगे और बढ़ा, मैंने तलहा को देखा, वो तड़प रहा है। मैंने कहा तुझे किसने जख्मी किया, कहा तुम देख नहीं रहे हो मेरे तीर लगा है, अली ने मेरे तीर मारा है। मैंने जब उसकी बात को सुना, जाबिर कहते हैं मैंने कहा है बेवकूफ, ऐ लश्करे शैतान के सिपाही, ये तू क्या कह रहा है। मैंने अली के हाथ में तीर कमान नहीं देखी है, बल्कि मैंने जुल्फकार को देखा है। अली अपनी तलवार का सहारा लेकर तलवारों से लोगों को जख्मी कर रहे हैं, उन्हें वासिले जहन्नुम कर रहे हैं। तू अली पर झूठ बोल रहा है। उसने कहा है जाबिर तुम नहीं देख रहे हो, कभी कोई दाईं तरफ से आता है, कभी अली बाईं तरफ से आता है, कभी आसमानों में परवाज करता है, कभी जमीन में आता है। अरे कभी दाईं वालों को कत्ल कर रहा है, कभी बाईं वालों को कत्ल कर रहा है। जुमला सुनिए, फिर जाबिर से आखिर में फरमाया अगर अली ये भी कहते किसी को कि मर जा तो मर जाता है, तवज्जो की दरकार है कि मर जाता है, मगर इश्काल करने वाले ने फिर इश्काल कर दिया। ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी से अली ये कह दे मर जा वो मर जाए। मैंने कहा जरा इतना बता, तेरा ईमान इस लायक है या नहीं है कि अली मुर्दों को जिंदा करता है। कहा हाँ, तुम बेइज़्ज़त कहकर ठोकर मारकर अली जिंदा कर देता है, अली जिंदा कर देता है। मैंने कमाल की बात है, अरे जो अली तुम बेइज़्ज़त कहकर ठोकर से जिंदा कर सकता है, वो बोल कर जिंदा को मुर्दा भी कर सकता है। सलावत अजीब मसला है। कुम बिइज़्निल्लाह कहकर ठोकर मारी, मुर्दा जिंदा हो गया। लेकिन अगर अली कह दे कि मर जा तो इश्काल हो गया, कैसे मर जाएगा। फिर मुझे ये भी बता दे ठोकर मारकर मुर्दा जिंदा कैसे हो जाएगा। जैसे ठोकर मारकर जिंदा हो सकता है जो कर सकता है, तो वो इस जिंदा को मुर्दा भी बोलकर कर सकता है। अल्लाह ने अली को तवानाई दी है, अली को ताकत दी है, अली को वो पावर दी है जो अल्लाह ने किसी को अता नहीं फरमाई है। मौलाए कायनात ने अपनी ताकत का हर जगह मुजाहिरा किया, जहां जरूरत थी, और जहां खामोशी की वजह बनी वहां खामोशी भी इख्तियार कर ली। अली मसलहतों को तकाज़ों को पामाल नहीं करते हैं, बल्कि मसलहतों के तकाज़ों का एहतराम करते हैं। हर मुकाम पर अली ने अपनी फजीलत का इजहार फरमाया। अली ने बाद में, पहले अल्लाह के नबी ने। हर जगह आपने तारुफ कराया, हर जगह आपने तारुफ कराया, जहां भी जरूरत पड़ी वहां आपने तारुफ कराया। किसका तारुफ कराया? अली का तारुफ कराया। लेकिन इश्काल करने वालों ने इश्काल किया। मैंने पहले भी कई बार दोहरा चुका हूं, जब फजीलत बयान की जाती है, जिसके फजीलत का हाजमा कमजोर होता है, उसे फजीलत बर्दाश्त नहीं होती है।
अली की फजीलत हर मुकाम पर देखें। मैंने दो वाक़े आपकी खिदमत में अर्ज किए, इश्काल किए, लेकिन जवाब मिल गए। तीसरा वाक़या कि एक शख्स अली के पास आया, आने के बाद फरमाया, या अली मैंने चोरी की है, आप मेरा हाथ काट दे। मौला ने इनकार किया, उसने दोबारा कहा, मौला ने इनकार किया, उसने तीसरी बार कहा। जब तीसरी बार का हुज्जत तमाम हो गई, अली ने अपने गुलाम को बुलाया, कहा इसका हाथ काट दो। ये अपनी चोरी का इकरार 3 बार कर रहा है। इकरार किया, हुक्म सादिर हुआ, हाथ काट दिया गया, उंगलियां काट दी गई। उसने अपनी उंगलियों को लिया, लेने के बाद दरबार से बाहर चला गया। जाने के बाद अली की शान में कसीदे पढ़ रहा है, खून गिर रहा है, कसीदे पढ़ रहा है। जैसा मौला अली है वैसा कोई नहीं है, जैसी हिदायत करने वाला अली है वैसा कोई नहीं है, जैसी इज्जत देने वाला अली है वैसा कोई नहीं है। जिसकी तारीफ अल्लाह कर रहा है, जिसका कसीदा अल्लाह अपने कलाम में पढ़ रहा है, जिसके फज़ाइल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम बयान फरमा रहे हैं, जिसका कसीदा ज़मीन वाले नहीं बल्कि अर्श वाले भी पढ़ रहे हैं। अरे सुनने वाले ने ये तमाम माजरे को सुना, दरबार में आया, फरमाया अली तुमने किसी का हाथ काटा है? कहा हाँ, लेकिन वो तो आपकी तारीफ कर रहा है, वो तो आपके कसीदे पढ़ रहा है, वो तो आपकी मिदहत कर रहा है, मेरी समझ में नहीं आता। हाथ आपने काटा है, तारीफें उसकी जबान कर रही हैं। मेरे मौला ने इरशाद फरमाया कि जिसके दिल में मेरी मोहब्बत है, अगर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, तो मेरी मोहब्बत उसके दिल से नहीं निकलती। लेकिन जिसके दिल में मेरी दुश्मनी है, मुझसे अदावत करता है, अगर हम 1000 एहसान भी करें तो हमसे मोहब्बत नहीं करता। अरे कायनात का अमीर इस वाक़े से, इस जुमले से जमाने वालों के लिए पैगाम दे गया है कि खताकार कभी वफा नहीं करता, गद्दार कभी वफा नहीं करता। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। ये है अली ने फरमाया, कहा अली समझ में नहीं आ रहा है, तारीफें कर रहा है, आपकी हम्द कर रहा है, आपकी सना कर रहा है, आपकी फजीलत को आश्कार कर रहा है, दरहाला के हाथ कटा था, बुराइयां करनी थी कि आपने उसकी उंगलियों को काटने का हुक्म सादिर फरमा दिया। मौला ने फरमाया हुसैन बेटा इधर आओ, हमारे चाहने वालों को ढूंढ कर लाओ। इधर मौला दरबार से निकले, हुसैन ढूंढते निकलते हैं, पूछते फिरते हैं कहां गया मेरे मौला का चाहने वाला जो मेरे बाबा की सताइश कर रहा है, मेरे बाबा की तारीफें कर रहा है। बताने वालों ने बताया, मौला उस मुकाम पे पहुंचा है, मेरा मौला उस मुकाम पे पहुंचा। पहुंचने के बाद उसे बुला कर लाए कि मेरे बाबा दरबार में तुम्हें बुला रहे हैं। इधर वो दरबार में आया, अली के करीब आया, मौला ने कहा ला अपनी उंगलियां। उसने अपनी उंगलियों को अली के हाथ में रखा। हाथ में रखने के बाद मौला ने अपने हाथ में उंगलियों को लिया और उसके हाथ से जोड़ना शुरू किया, उसके हाथ से लगाई, अपनी अबा का दामन उसके ऊपर रखा, फड़वाना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। पूरी हम्द फरमाई, अबा का दामन हटाया, हाथ ऐसा ही हो गया जैसे कटा नहीं था, जैसे कटा नहीं था, जैसे कटा नहीं था। सवाल करने वाले ने, इश्काल करने वाले ने पूछ लिया, अरे काटा ही क्यों था जब जोड़ा था? तो जवाब सुन लीजिएगा, अरे काटा शरीयत की वजह से था, जोड़ा मोहब्बत की वजह से। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। काटा ही क्यों था जब जोड़ना ही था? अरे काट कर ये बताना था
अली कितना अदल करने वाला इंसान है, जोड़कर ये बताना था अली जैसा इस जमाने में कोई करीम भी नहीं है। हाथ छोड़ दिया गया, 27 तारीफ करता हुआ फिर दरबार से चला गया। तारीफ करता गया, लोगों अभी खून निकल रहा था, लोगों ने देखा बड़े ताज्जुब हुए, अरे अभी तो हाथ कटा था, इससे अभी खून निकल रहा था, गली कूचों में अभी खून भी पड़ा है, रोड पर खून भी पड़ा है। भाई कहां गए थे, कौन से तबीब के पास गए थे, कौन से सर्जन के पास गए थे, ये हाथ कट गया। अगर उसने जोड़ भी दिया होता तो निशान तो बाकी रहते, लेकिन इसमें तो निशान भी नहीं है, ये तो ऐसे ही है जैसे आपका हाथ पहले था। तो उसने फिर कहा, क्या कहा होगा, उसने कहा होगा मैं ऐसे ही अली को मौला थोड़ी मानता हूं, मैं अली का ऐसे ही थोड़ी तारीफ कर रहा था, मैं अली के ऐसे ही कसीदा थोड़ी पढ़ रहा था। अरे मैं पढ़ूं तो कोई कमाल नहीं है, कमाल ये है अल्लाह अपने कलाम में अली का कसीदा पढ़ रहा है, अल्लाह कसीदा पढ़ रहा है, अल्लाह तारीफ फरमा रहा है। तो लिहाजा इश्काल करने वाले इश्काल कर देते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अक्ल का सहारा लेना जरूरी है, इसलिए कि अगर अक्ल है, अल्लाह ने कहा अक्ल है तो नमाज भी वाजिब, जब साहिब शऊर हो जाए, बालिग हो जाए। लेकिन अगर अक्ल नहीं है तो फिर तुम पर कुछ भी नहीं है। तो फिर जरूरी है, जब अल्लाह ने अक्ल दी है तो हमें अक्ल का सहारा लेना चाहिए। हर मुकाम पर मैं अपनी बात को तमाम कर रहा हूं, इसलिए कि मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है। तो लिहाजा अली के फजाइल, मौला के कमालात आप पढ़ते चले जाएं और मौला की तारीफ करते चले जाएं। यकीनन मैं नौजवानों के लिए अर्ज कर रहा हूं, मुताले के आदी बनाएं, मुताला करें, देखें कि अल्लाह ताला अहले बैत अलैहिस्सलाम की फजीलत कैसे बयान कर रहा है। कलाम मजीद को तर्जुमे के साथ जरूर पढ़ें, एक आयत पढ़ें मगर तर्जुमा जरूर पढ़ें। कलाम सिर्फ सवाब के लिए नहीं आया, कलाम सवाब से ज्यादा हिदायत के लिए आया है। जिंदगी कैसे गुजारे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कलाम में अल्लाह ने सब बयान किया है कि हमें जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, भाई के हुकूक कैसे अदा करने चाहिए, शरीक हयात के हुकूक कैसे अदा करने चाहिए, एक माँ के हुकूक कैसे अदा करने चाहिए, वालिद का एहतराम कैसे अदा करना चाहिए, ये तमाम चीजें कलाम पाक में अल्लाह ताला ने बयान फरमा दी। नौजवान तशरीफ फरमा है, एक मैसेज दे रहा हूं जो मेरी आदत है कि वालिदैन का एहतराम जरूर करें। वो बच्चे जो वालिदैन का एहतराम नहीं करते उनकी दुनिया भी खराब है, उनकी आखिरत भी खराब है। आप चाहते हैं कि अल्लाह हमें इस जमाने में इज्जत बख्शे और हमारे पास माल भी ना हो, अल्लाह हमें इज्जत दे हमारे पास जमीनें भी ना हो, अल्लाह हमें इज्जत दे हमारे पास बड़ा कबीला भी ना हो, अल्लाह हमें इज्जत दे हमारे पास गांव में बड़ा खानदान भी ना हो, अल्लाह हमें इज्जत दे हमारे पास अमीर रिश्तेदार भी ना हो। तो फिर क्या करें, कुछ ना करें, सिर्फ वालिदैन का एहतराम करें, उनका ख्याल रखें। घर में वारिद हो तो सबसे पहला सलाम माँ के लिए। बाप तुम्हारी तरफ उठकर आ रहा है, चाहे तुम किसी भी बड़े मनसब पर बैठे हुए हो तो एहतरामन अपनी जगह को छोड़कर खड़े हो जाए। यह है बाप का एहतराम, जाहिरी एहतराम। उसके बाद उसकी खिदमतें करना, वसाइले जिंदगी उसके लिए मुहैया करना कितना जरूरी है। हमारे माशरे में ये बड़ी आम बात है कि बाबा बुजुर्ग हो गए तो इन्हें महंगे कपड़ों की जरूरत नहीं है, बाबा चारपाई पर लेट गए तो इन्हें 6 डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है, साल 2 साल बाद ये दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन इसने ये सोचा नहीं है, ये बाप के लिए माँ के लिए ये सोच रहा है कि ये 2 साल बाद चले जाएंगे। लेकिन इसने ये नहीं सोचा कि जब मैं बीमार हुआ था तो ये वालिदैन मेरे लिए मरने की नहीं सोच रहे थे, जिंदगी के लिए सोच रहे थे, ये अल्लाह से जिंदगी मांग रहे थे। तो फिर मेरा फरीजा क्या है, आपका फरीजा क्या है, औलाद का फरीजा क्या है? ये फरीजा है कि जब रब से दुआएं मांगे तो अपने रब से सबसे पहली दुआ वालिदैन की शिफा याबी के लिए मांगे। परवरदिगार इन्हें तुलानी उम्र अता फरमा,
ये बीमार हैं, इन्हें शिफाए कामिल अता फरमा। ये ज़ियारतों से महरूम हैं, इन्हें ज़ियारत के रास्ते हमवार फरमा। परवरदिगार मुझे इतना रिज़्क़ अता फरमा कि अपने माँ बाप का बेहतरीन तरीके से ख्याल रखूं, इन्हें अच्छा लिबास पहनाऊं, इन्हें अच्छी ग़िज़ा मुहैया कराऊं। ये बीमार हैं, इनके लिए अच्छे अच्छे तबीब मुहैया करूं, इनका इलाज अच्छे तरीके से कराऊं। इसलिए कि परवरदिगार तू ऊपर रब्बे मजाजी है, ये मेरे घर में मेरे लिए रब्बे मजाजी है, रब्बे हकीकी है, ये रब्बे मजाजी है। परवरदिगार इन्होंने मुझे पाला है, इन्होंने कितनी ज़हमतों में अपने आप को डाला है। तो लिहाजा ये नौजवान जहां तक भी मेरी बात सुन रहे हैं, हर वो घर जिसमें बुजुर्गों का एहतराम नहीं, वो घर एक न एक दिन खत्म हो जाता है, नीस तो नाबूद हो जाता है, बरकतें उस घर से उठा ली जाती हैं। चाहते हो कि घर आबाद रहे, चाहते हो घर में खुशियां रहें, ये फिक्र गलत है कि पैसा है तो खुशियां होंगी, औलाद ज्यादा है तो खुशियां होंगी, रिश्तेदार ज्यादा हैं तो खुशियां होंगी। नहीं, ये सरासर गलत है। खुशी इताअते परवरदिगार के बाद इताअते अहले बैत, इताअते अहले बैत के बाद इताअते वालिदैन में अल्लाह ने रखी है। मैं अपने इमाम की खिदमत कैसे करूं? मेरा इमाम तो गायब है, नजर नहीं आता, कैसे करूं? मैं उस दौर में होता तो इमाम की खिदमत करता या ना करता जिस दौर में मेरे इमाम जाहिरी तौर पर मेरे सामने होते। आज नहीं है, गायब है, कैसे खिदमत करूं? तेरी खिदमत का पता चल जाएगा अगर मैं ये कहूं परवरदिगार मुझे मौका दे कि मेरा इमाम जाहिर हो जाए, मैं उनकी खिदमत करूं, तो मेरा रब सबसे पहले कहेगा वालिदैन की इताअत कितनी करते हो हमें मालूम है। जो वालिदैन की इताअत करता है, जो वालिदैन की खिदमत करता है, यकीनन वही अपने वक्त के इमाम की इताअत भी करेगा, आने पर उनकी खिदमत भी करेगा। लेकिन वालिदैन की इताअत नहीं है, ये तो बड़ी छोटी सी इताअत है। वालिदैन की खिदमत नहीं है, ये तो बहुत छोटी सी खिदमत है। जब हम अपने वालिदैन का ख्याल नहीं रखते तो फिर यकीनन अगर इमाम आ जाएं या इमाम पर्दे गैब में है तो फिर हम उनका भी ख्याल नहीं रख सकते। तो लिहाजा नौजवानों के लिए दुआएं जमाने से कहते ना फिरो कि हमारे लिए दुआएं करें, माँ के पास बैठ जाया करो, माँ से कहा करो माँ हमारे हक में दुआएं करें, इसलिए कि माँ की दुआ बच्चे के हक में सबसे जल्दी कबूल होती है। इधर उधर के चक्कर न लगाया करो, वालिदैन जिंदा नहीं है, कब्रिस्तान चले जाया करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि वालिदैन सबसे ज्यादा खुश जब होते हैं जब इताअत गुजार बेटा वालिदैन की कब्र पर ऐसा ले सवाब पहुंचाने के लिए उन्हें सलाम करता है, वो सबसे ज्यादा खुश होते हैं, वो सबसे ज्यादा खुश होते हैं। किसी को अंदाजा लगाना है तो अंदाजा लगा ले, 5 बरस परदेश में रहकर देखे, उस माँ से पूछे जिसका बच्चा 5 बरस परदेश से आ रहा है या 2 साल में परदेश से आ रहा है, जब बेटा आता है तो माँ को कितनी खुशी होती है, बाप को कितनी खुशी होती है। मगर बाप इजहारे मोहब्बत इजहारे खुशी नहीं कर पाता, लेकिन माँ इजहारे खुशी कर लेती है। मेरा बेटा आ रहा है, इसे बेहतरीन खाने बनाऊंगी, अपने बेटे का दीदार हो जाएगा। जब बच्चा घर में वारिद होता है तो सबसे पहले अपने सीने से जो लगाने वाली होती है ना, वो सबसे पहले हमारी और तुम्हारी माँ होती है। यानी कितनी खुशी है। तो यही खुशी का हाल उस वक्त है जब वो कब्र में हो, ऐसा ले सवाब के मोहताज हो। जब बेटा कदम बढ़ाता है माँ की कब्र पर खड़े होकर, बाप की कब्र पर खड़े होकर सबसे पहले उन्हें सलाम करता है, फिर उनके लिए ऐसा ले सवाब करता है, सूरह यासीन की तिलावत करता है, सूरह कद्र की तिलावत करता है, सूरह रहमान की तिलावत करता है। बैठा हुआ जब तिलावत कर रहा होता है, जाइएगा महसूस होगा कि जब आप तिलावत करेंगे तो आपको ऐसे महसूस होगा कि जैसे मैं अपने बीमार बाप की खिदमत कर रहा हूँ, पैर दबा रहा हूँ, हाथ दबा रहा हूँ, इनका सर दबा रहा हूँ। फिर देखें कि अल्लाह ताला आपको कितना लुत्फ अता फरमाएगा। लिहाजा वालिदैन तो उनके मरते हैं जो दफन करने के बाद उनकी कब्रों पर नहीं जाते, उनके नहीं मरते जो अपने वालिदैन की कब्र पर जाकर उन्हें सलाम अर्ज करते हैं। इसलिए कि मोहब्बत अहले बैत में मरने वाला मरा थोड़ी है, वो तो शहीद हुआ है।
जब ही तो कहते हैं ना इस्माई फम, सुन और समझ। हमें तो वहीं बता दिया गया था, एक आलिम ने मुझे तो वहीं बता दिया था, आपको वहीं बता दिया था, इसे मुर्दा ना समझना, ये जिंदा है, इसे दफन करने के बाद भूल न जाना, बल्कि ऐसा ले सवाब के लिए इसकी कब्र पर आते जाते रहना, ये तुम्हारा बहुत मुश्ताक रहेगा। बाप माँ एक अजीम रिश्ते हैं और इन रिश्ते की कदर बहरहाल साहिब औलाद तशरीफ फरमाए कि ये अजीम रिश्ते कितने कीमती रिश्ते हैं, मगर अफसोस हमारे माशरे में जब ये चले जाते हैं, जब हमें इनकी कीमतों का पता चलता है। बहुत कम नौजवान ऐसे हैं कि माँ बाप हो और उन्हें उन रिश्तों की कीमतों का पता हो, बाप की कीमत क्या है, माँ की कीमत क्या है। तो लिहाजा अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। तो वालिदैन की मोहब्बत अपनी औलाद से बेपनाह होती है। बेटे से मोहब्बत बाप को बहुत होती है, माँ को बहुत होती है, लेकिन हाँ बाप को बेटियों से मोहब्बत बहुत ज्यादा होती है। मैं एक बात अर्ज करता हूं कि अल्लाह बेटियां दे तो बेटियों पर बाप का साया होना जरूरी है। बाप का जाना बेटों को भी गवारा नहीं होता, लेकिन बेटियों के लिए बड़ा तकलीफ दे होता है। इसलिए कि जब बेटियां बाप के जनाजे पर होती हैं तो सबसे ज्यादा बैन करने वाली रिश्तों में अगर कोई चीज होती है तो वो बेटियां होती हैं। बाप का चले जाना उनकी कमर तोड़ देता है, इसलिए कि जैसा प्यार बाप बेटी को देता है वैसा प्यार तो भाई भी बहन को नहीं देता। इसलिए कि सकीना कितना रोई है, सकीना ने कितना गिरिया फरमाया है, अज़ादारो गिरिया करना, अल्लाह बेटियां दे तो बाप का साया सर से न उठाना, बाप का मरना बड़ा तकलीफ दे होता है। हुसैन खैमे में आए, बहन मैं जा रहा हूँ, उम्मे कुलसूम मैं जा रहा हूँ, अम्मा फिजा खुदा हाफिज मैं जा रहा हूँ। हुसैन खैमे से बाहर आए, हुसैन का घोड़ा तैयार है, अस्बे वफा पर सवार हुए, अस्बे वफा से फरमाया मुझे ले चल, मेरी आखिरी सवारी है, वो चलता नहीं है। हुसैन ने दोबारा फरमाया घोड़ा नहीं चला, हुसैन ने तीसरी बार फरमाया घोड़ा नहीं चला, हुसैन ने फिर फरमाया, घोड़े ने अपना सर कदमों की तरफ किया, सकीना रो रही है, ऐ घोड़े मेरे बाबा को न ले जा। अरे अकबर गए वो वापस नहीं आए, मेरा कासिम गया वापस नहीं आया, मेरा चचा अब्बास गया वापस नहीं आया, ऐ अस्बे वफा मेरे बाबा को न ले जा। हुसैन ने आवाज सुनी, हुसैन घोड़े से नीचे आए, सकीना को कलेजे से लगाया, फरमाया मेरे लाल मुझे जाने दे। अब सकीना के जुमले सुने, सकीना ने फरमाया बाबा न जाओ, बाबा तुम्हारे बगैर मेरा दिल नहीं लगेगा, बाबा कोई नहीं है, बाबा सिगर भी नहीं है, बाबा अब्बा चचा भी नहीं है, बाबा अकबर भी नहीं है, बाबा मुझे इतना बताओ, बाबा मैं सोऊंगी किसके सीने पर। हुसैन भी रोए,
हुसैन ने अलविदा कहा, मैदान में आए। अज़ादारो अल मुख्तसर रिवायत कर रहा हूँ, कैद खाने में सकीना आई। अरे सकीना आराम फरमा रही है, भय से आराम से उठी, रोना शुरू किया। अरे बाबा बाबा बाबा, जनाब सैयदे सज्जाद आगे बढ़े, फरमाया सकीना क्या हो गया? फरमाया बाबा की याद आ रही है भैया, बाबा की याद आ रही है भैया, मैंने बाबा को देखा है भैया, मेरे बाबा भी यहाँ थे भैया, मेरे बाबा भी वहाँ थे। अरे सैयदे सज्जाद ने मंजर देखा, बाबा सकीना से फरमाया सकीना गिरिया ना करो। सकीना ने फरमाया भैया बाबा भी तो यहाँ थे भैया, मुझे मिला दो। बीमार सज्जाद अल मुख्तसर हुसैन का सर कैद में लाया गया, इमाम का सर कैद में लाया गया। कैद में लाने के बाद सकीना ने बाबा का सर देखा, सर को अपनी आगोश में लिया। हुसैन के खून आ रहा था, चेहरे पे खून है। सकीना ने बाबा के चेहरे को देखा, फरमाया बाबा ये खून कैसा है? अरे बाबा ये खून कैसा है? अरे सकीना ने मातम करना शुरू कर दिया, बाबा मेरे ताजियाने लगाए गए, बाबा मेरी रिदा छीन ली गई। अरे बहन करते करते अरे सकीना खामोश हो गई। सैयदे सज्जाद ने ज़ैनब की तरह खिताब किया, फूफी अम्मा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अम्मा रबाब को संभालो, सकीना दुनिया से चली गई। अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।